अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का छोटे जोड़ों में और बड़े जोड़ों में दर्द होता है। आज मैं इनके बारे में तफसील से बात करूंगी और आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसका आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी। मर्द और औरत दोनों ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और आप घर बैठे ही अपना इलाज करते रहें। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इनका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और उम्दा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो जैसे वो लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि उन लोगों को वो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। पहले तो छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है, जैसे ये उंगलियाँ हैं, यहाँ छोटी गांठें हैं, यहाँ से दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, जैसे हमारे घुटनों का दर्द, पैर की एड़ी में दर्द होना, या साइटिका का दर्द हो जाना, कमर में दर्द हो जाना। इस तरह जो है हमारे दर्द बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उठते बैठते हमें परेशानी आती है, हमारे जो है जोड़ में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कट कट की आवाज़ें आती हैं। नमाज़ पढ़ते में उठा बैठा नहीं जाता। और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, या वो औरतें जो घर में ज़्यादातर बैठ कर काम करती हैं, वॉक नहीं करती, उनके जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। या उन लोगों के जिन्हें कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा जोड़ों में जो है तकलीफ़ आती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो यही आपको मशवरा दूंगी कि आप जो है वॉक करना शुरू कर दें। 1 घंटा वॉक करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपको परेशानी ख़त्म हो जाए और जो आगे जाकर बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो अब जो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है ये आपके किचन में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद हैं और आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। ये पंसार की दुकान से मिल जाएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं बाजी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो ये आपको पंसार की दुकान से मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। क्यों कि ये जो है देसी दवाइयाँ होती हैं, यूनानी दवाएं होती हैं। तो आपको पंसारी की दुकान से ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और शर्त ये है कि जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ इनको घर लाकर आपने पाउडर बनाना है, फिर आपने इन नुस्खे को इस्तेमाल करना है। पिसी हुई बाज़ार से कोई चीज़ आपने नहीं लेनी। अगर आप पिसवाना चाहते हैं तो नज़र के सामने आप इस दवा को पिसवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नुस्खे की तरफ आते हैं। तो आपने क्या करना है, छोटी हरड़ ये देख रही हैं, काली हरड़ है, इस तरह की होगी, ये आपने लेनी है। इसके बाद जो है सूरजजान शीरी, मीठी वाली सूरजजान शीरी आपने ले लेनी है, ये इस तरह की है। ठीक है, आपने सूरजजान शीरी लेनी है और असगंध नागौरी लेनी है। असगंध नागौरी को मैं ये बताना चाहूँगी, पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि असगंध नागौरी की लकड़ी जो है ये आप देख रहे हैं ज़रा थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह की बारीक लकड़ियाँ आपने नहीं लेनी और उसको जो है दुकानदार को कहना है कि आपने हमें मोटी ही लकड़ी देनी है। ये जिस तरह बारीक आप देख रहे हैं इनमें ताकत कम होती है। ठीक है, आप इनको घर में भी पाउडर बना सकते हैं, फिर आपने छान कर इसको दवाई में, क्योंकि इसके थोड़े से जो है रेशे होते हैं तो वो आपको मुश्किल लगेंगे। मगर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपने इन दवा को कैसे इस्तेमाल करना। 2 सूरतों में आप ये दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कलवंजी की तरफ आते हैं। कलवंजी तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी शफा रखी है कि मौत के अलावा अल्लाह ताला ने इसके काले दानों के अंदर बहुत ज़्यादा शफा रखी है। ठीक है, अब आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है कि इन चारों चीज़ों को हम वज़न ले लेना है। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो आपने सारी चीज़ें जो हैं चारों आप देख रहे हैं 100 ग्राम ही लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपने घर लाकर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने जो है इसको किसी खुश्क बर्नी में रख लेना है, ताकि ये आपकी जो है दवाई 1-2 महीने आराम से चल जाए। 100 ग्राम लेनी है तो सारी चीज़ें 100 ग्राम लेनी है। 50 ग्राम लेते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें 50 ग्राम ही लेनी है। आप यकीन जाने महीना 2 महीने आप खाएंगे पानी या दूध से। जैसे कि लोग जो मोटे हैं वो पानी से इस्तेमाल करेंगे, जो थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े जिनके खून की कमी है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो वो लोग जो है ये दूध से दवा को लेंगे। और खाने का तरीका ये है कि आप कैप्सूल के अंदर भर सकते हैं। बड़ा जो 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है आप वो लें, उसके अंदर ये दवाई को भरकर खा सकते हैं। वरना आप ये है आधा चम्मच तीनों टाइम जो है पानी की मदद से या दूध से आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये दवाई बहुत उम्दा है, मैंने खुद इस्तेमाल की। मेरे भी इसी तरह जोड़ों में दर्द शुरू हुआ था, क्योंकि फितरी अमल है। अगर हमारे 35 साल के बाद जो है हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारी कमज़ोरी बढ़ जाती है, हमारी कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो ये जो है इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जी 35 साल के बाद दर्द शुरू हो गया तो
तो हमें को नहीं होना चाहिए। तो ये कुदरती तौर पर जो है हमारे दर्द होता ही है। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। ठीक है, मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए। और एक और बात बताती चलूँ कि आपने खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे अचार है, इमली है और नींबू है। जैसे नींबू की शिकंजी बहुत ज़्यादा गर्मी में लोग पीते हैं, तो इस तरह जो है थोड़ा 1-2 महीने आपने खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि इसमें एसिड होता है, वो हमारी जोड़ों पे बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने खट्टी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी इसी दौरान जब आप दवाई खा रहे हैं। तो जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना, मगर फिर भी आपने एहतियात ही करना है, क्योंकि हमारे जोड़ों के दर्द के लिए खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ठीक है जी, अगर आपको फ़ायदा हो जाए मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें, दूसरे लोगों को बताएं, ताकि वो भी लोग जो है इस दवा से फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। और चलते चलते आपने एक और काम कर लेना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको परेशानी आपकी ख़त्म हो जाए और मेरे तजर्बे से गुजरे हुए और बहुत ही उम्दा नुस्खे जो आप हासिल करते रहें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।